हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी। ना कोई तस्वीर ना कोई निशानी है, ना कोई जंजीर ना कोई कहानी है। आपके शो का होस्ट होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो कुदरत की मेहरबानी है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हम हाजिर हैं लेकर प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिलवा दें कि हमारी इस प्रोग्राम में यही कोशिश रहती है कि हम आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी मुहैया करें। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको अवेयर करते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में। सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में हमारे योग गुरु, हमारे डाइटिशियन और हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे देश के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तमाम प्रोग्राम जो हमने लिए हैं देशवासियों को स्वस्थ करने के लिए, देशवासियों को सेहतमंद करने के लिए, उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे देश में 65 सालों से महसूस की जाती थी कि हमारे देश में स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की कमी थी और नर्सेज की कमी थी। तो इसलिए हमने 3 साल पहले मैंने एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया कि हमने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है उसके रूल्स में हम तब्दीली लाएं। एक पॉलिसी डिसीजन लिया जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं। उसके लिए जो भी सुविधाएं देनी होगी, चाहे ज़मीन की कम करनी होगी, चाहे जो मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी है उनकी एज बढ़ानी होगी या उनकी एजुकेशन से संबंधित फ़ैसले लेने होंगे, ये हमने फ़ैसले लिए जिसके चलते पिछले 3-4 सालों में तक 97 नए मेडिकल कॉलेज आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने छोटे से अरसे में 97 नए मेडिकल कॉलेज आए पूरे देश में और 53% MBBS सीटें बढ़ी और 75% MD सीटें बढ़ी, जो 65 साल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी सीटें MBBS की, MD की या मेडिकल कॉलेज किसी भी 4 साल के अरसे में या 3 साल के अरसे में नहीं बढ़ी है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन हमने इतने साल में नहीं लिया था और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रूल्स में परिवर्तन नहीं किया था। तो हमने इसीलिए मैं किया ये तमाम चीज़ें कि जितने हमने प्रोग्राम लिए उन प्रोग्रामों को चलाने के लिए हमें ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा स्पेशलिस्ट, ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट चाहें। तो ये थे हमारे देश के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और उनका संदेश। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कई बार हमारे पास कोई ऐसी छोटी चीज़ होती है जिसकी हम अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कहा जाता है कि बुज़ुर्ग का कहा और आंवले का खाया बाद में पता चलता है। जी हाँ, आंवला विटामिन सी से भरपूर फल है और अगर देखा जाए तो आंवला हमारी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। आंवला कैंसर के इलाज में भी मददगार है। अगर नींद ना आए या टेंशन हो तो स्ट्रेस को दूर करने में भी आंवला हमारी मदद करता है। मुंह का अल्सर हो तो पानी में आंवले को मिलाकर अगर गरारे किए जाएं तो फ़ायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन और आर्थराइटिस, ये ऐसी 2 बीमारियां हैं जो हमें हमारे आसपास अक्सर देखने को मिलती हैं और इसमें आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। पिछले प्रोग्रामों में हमने जिक्र किया था ब्रेन रिलेटेड बीमारियों का। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अल्जाइमर। ये क्या है, आइए जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले हम अपने ब्रेन को शांत करेंगे, यानी रिलैक्स करेंगे और जाएंगे योग क्लास में, योग गुरु के पास।
मॉर्निंग एवरीवन। हेल्दी वेल्दी के योग सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गहरे व लंबे श्वास। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है तो चलिए देखते हैं। दोनों पैरों को आगे लाएं, हाथ घुटनों पर, एड़ी पंजे मिले हुए। दाएं पैर को मोड़कर बाएं जंघा मूल पर रखें व बाएं पैर को मोड़कर दाएं जंघा मूल पर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को धीरे धीरे खाली करते जाएं। पेट की मांसपेशियों का संकोचन व नाभि मूल को रीढ़ के साथ अधिकाधिक लगाएं। पेट को ढीला कर श्वास को धीरे धीरे व आनंद पूर्वक कंठ तक भरें। यह एक आवृत्ति हुई, इसको दोहराते जाएं। बहुत ही सुंदर प्राणायाम कर रहे हैं आप। इस प्राणायाम से मेरा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे लघु लहरियां समाप्त होने लगती हैं। पूरे शरीर में रक्त का संचार एक समान व रक्त की शुद्धि करने लगता है। शांत। प्राणायाम के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर मानसिक अवलोकन करें। ये थे हमारे योग के कुछ आसन। और कहते हैं कि थकना मना है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है अगर आपने कुछ अचीव करना है। फिटनेस कैसे प्राप्त की जा सकती है, फिट कैसे रहा जा सकता है, ये हमें बताने जा रहे हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम के फिटनेस सेक्शन में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है लैट पुल डाउन, जो आपके सिर्फ वी शेप और बाइसेप्स में मदद करती है। आई विल शो यू हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। जब भी हम अपना वर्कआउट शुरू करें तो वर्कआउट शुरू करने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले कुछ खा लें, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें हम उससे थके ना, बल्कि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे वर्कआउट करने के लिए। योगा और फिटनेस के अलग अलग सेक्शन के बाद आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, यानी ब्रेन। एज ए लेमैन हम कभी कभी सोचते हैं कि ब्रेन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन जैसे जैसे हम डिटेल में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंसान ने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। कभी हमें लगता है कि ब्रेन तारों का एक झुरमुट है और कभी ये लगता है कि ये बहुत बड़ा पावर स्टेशन है। पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है, कैसे काम करता है, इसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अल्जाइमर। आइए हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से और जानते हैं अल्जाइमर के बारे में। पेशेंट जो हम लोग के पास आते हैं कि उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम हो रही है, देयर आर कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल डिमेंशियाज। कुछ कंडीशन होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं।
कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जहाँ पे पेशेंट की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन अगर डिजीज़ हम लोग ट्रीट करें तो वो ठीक हो जाएगी। बट कुछ डिमेंशियाज होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ब्रेन इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, मतलब ब्रेन के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट ड्राइंग अप और सिकुड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिमेंशियाज जो होते हैं वो ट्रीटेबल नहीं हो पाते हैं। तो एज अ डॉक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंट को एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिसाइड करना कि ये रिवर्सिबल डिमेंशिया है या ट्रीटेबल डिमेंशिया है या नॉन ट्रीटेबल डिमेंशिया है। एंड एटलीस्ट 30-40% पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अल्जाइमर्स एक तरह का डिमेंशिया होता है जहाँ पे पेशेंट्स द ब्रेन स्टार्ट्स एजिंग प्रीमेच्योरली, इट स्टार्ट्स एजिंग मच मोर देन व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एज। जो आदमी 60 इयर्स का है उसका ब्रेन कैन बिकम जैसे 90 इयर्स का ब्रेन होता है, सिकुड़ जाता है, एंड उनकी थिंकिंग एबिलिटी चली जाती है, उनकी मेमोरीज चली जाती हैं, उनकी न्यू लर्निंग एबिलिटी चली जाती है, उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कैलकुलेशन सब इफ़ेक्ट हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये डिमेंशिया ऐसा है कि ट्रीटेबल नहीं है बिकॉज डीजेनरेटिव डिमेंशिया वो ठीक नहीं हो पाता है, बढ़ता जाता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो है अक्सर 60 इयर्स ऑफ एज उसके ऊपर देखा जाता है, बट आजकल हम लोग कंडीशन देख रहे हैं जिसको पहले प्री सेनाइल डिमेंशिया बोलते थे, जो यंगस्टर्स में इवन 50 इयर्स ऑफ एज या 45-50 इयर्स ऑफ एज में भी हम लोग देख रहे हैं। कॉमनली आई थिंक 90% अबव जो है वो 60 इयर्स प्लस एज में देखा जाता है। तो जब भी ब्रेन में जो मेमोरी असर होती है इट्स ऑलवेज द इमीडिएट मेमोरी या रिसेंट मेमोरी या न्यू लर्निंग मेमोरी जो फर्स्ट इफेक्ट होती है। ओवर टाइम अगर जो चीज़ हम लोग को रिपीट होती रहती है तो ब्रेन में वो परमानेंट उसका निशान बन जाता है या परमानेंट पैटर्न्स बन जाते हैं, एंड दैट इज़ यूजुअली द लास्ट टू गो। तो जिसको बीमारी शुरू हो रही है उसको पास्ट मेमोरी, अपने जॉब की, अपनी वाइफ की, बच्चों की मेमोरी जो है वो हमेशा प्रिजर्व्ड होती है टिल द वेरी एंड। तो न्यू लर्निंग एबिलिटी या जो हमने आज सीखा है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई रास्ता मैंने देखा है, मुझे जो याद रहता है, दीज आर द थिंग्स टू गो फर्स्ट। एज फैक्टर या तनाव, ये बहाना बनाकर हम किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है ये किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत हो। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की इस इंफॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यानी हेल्थ टिप्स। लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अगर हम ज़्यादा घी खाते हैं, नमक खाते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली ब्रेन को भी असर पड़ेगा, ब्रेन को नेगेटिवली असर पड़ेगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, फिश हुई, कॉड लिवर ऑयल हुआ, नट्स हुए, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ा मेमोरी में भी हेल्प करेंगे। जैसे नॉर्मली जो आते हैं मदर्स देती है, बादाम पिस्ता देते हैं बच्चों को, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रेन की डीजनरेशन एजिंग को स्लो कर देते हैं ये। सो दे आर गुड डाइट्स एंड दे आर बैड डाइट्स, एंड डेफिनेटली बैलेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द गुड एंड द बैड। हमारी सेहत के लिए जहाँ योग ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, वहीं पे एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा खाना पीना। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या हम खाना शुद्ध खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। डाइट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कितना भी योग करें, कितनी भी एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, अगर हमारी डाइट हेल्दी नहीं है तो हम तंदुरुस्त नहीं हो सकते। आइए जानते हैं डाइट के बारे में हमारे डाइटिशियन से। जब हम कार्य करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो काम होता है वो सिडेंटरी होता है, यानी कि टेबल और चेयर का काम होता है। गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हमें करनी चाहिए, खासकर तली हुई चीज़ों की, तेल की चीज़ों की। तो और मीठा, ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें पूरे दिन का अपना भोजन प्लान करना चाहिए। चाय कॉफ़ी की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन मैक्सिमम 3 से 4 कप चाय ले सकते हैं। कई बारी चाय की जगह पर हम नींबू पानी ले लें या नारियल पानी ले लें या कोई शरबत ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या लस्सी, छाछ और भी अच्छा रहेगा।
अगर ये चीज़ें ले लें तो। इसके अलावा फल और सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उनसे विटामिन और मिनरल के साथ साथ रेशे भी मिलते हैं, यानी कि फाइबर, जो कि आजकल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों जो कि क्रॉनिक बीमारी एक एज के बाद होने लग रही हैं, उनसे हमें बचाते हैं। तो 5 से 700 ग्राम फल और सब्जियां प्रतिदिन हमारे भोजन में होनी चाहिए। अनाज भी खुरदरा अनाज इस्तेमाल करना चाहिए, या साबुत अनाज और साबुत दालों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए है, उसी तरह बड़ों के लिए भी थोड़ी थोड़ी देर में अगर थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय इसके कि एक सुबह खाया और एक फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा के रात को खाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए हमें बीच में खाना छोड़ देना चाहिए, पर इससे बेहतर है कि अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो ज़्यादा आपकी मदद करेगा वज़न कम करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी से, और वो शेयर करते हैं जानकारी। अपनी लाइफस्टाइल पे आप जोर दीजिए, ध्यान दीजिए, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार कीजिए, सब प्यार बांटिए, मिलजुल कर जितना हो सके दूसरों के लिए जिए, और जितना हो सके अच्छी ज़िंदगी जिए, एक अच्छा नागरिक बने। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म, आपके बोल, आपकी एटीट्यूड, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपकी हीलिंग हो सकती है और आप स्वस्थ बन सकते हैं। हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। सुबह में सूर्योदय के साथ और शाम को सूर्यास्त के बाद, वहाँ तक आपकी दिनचर्या पूरी अनुशासन के साथ रखें। आपके खाने के पदार्थ अच्छे हों, आपके आहार विहार विश्राम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो। ये आयुर्वेदा के 3 पिलर है। आहार यानी अच्छा स्वस्थ भोजन, होलसम अच्छा खाना, जैसे फल हुई, सब्जियां हुई, दाल हुई, चावल हुए, रोटियां हुई, ज्वार बाजरा, नट्स, रेजिन्स, रूट्स, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, जितना हो सके आप स्वस्थ खाइए। हमारे सेलिब्रिटी ने अपनी बात रखी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं अपने सवाल भेजकर। आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। सेगमेंट सवाल जवाब। डॉक्टर साहब, ये पहला मेल आया है हमें मेरठ से ज्योति का। ये पूछती हैं कि डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है, डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है ब्रेन की, जहाँ पे हम लोग का थिंकिंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डायोड कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या दे जस्ट बिकम लेस फंक्शनल। इसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं, जहाँ पे आदमी मेमोरी के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी एंड न्यू लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये अगला मेल आया है राजरानी का पठानकोट से। डॉक्टर साहब, ये पूछती हैं कि मेमोरी लॉस क्यों होता है। सो द कॉमनेस्ट रीज़न इज़ स्टिल एंग्जाइटी और स्ट्रेस, जो हम लोग की मेमोरी प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफस्टाइल में, जहाँ हम लोग मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं कि ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये भी याद रखो, वो भी याद रखो, 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ करूँ, तो इनवेरिएबली वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट, हम लोग भूलने लग जाएंगे। कुछ बीमारियां होती हैं जहां मेमोरी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं या इन्फेक्शंस हैं, या जैसे हम लोग बात कर रहे थे अल्जाइमर डिमेंशिया है जो एल्डरली में देखा गया, जहां पे हम लोग की मेमोरी जो है कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं, वी हैव समथिंग नोन एज AAMI या एज एसोसिएटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट, थोड़ा मेमोरी कम होती है बिकॉज पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग। जो 80 ईयर्स का जो ब्रेन है, इट इज़ नॉट एज शार्प एज द 20 ईयर ओल्ड, दैट्स पार्ट ऑफ एजिंग, सब में होता है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा हो जाता है, देन इट्स नोन एज डिमेंशिया, या इट्स नोन एज जहाँ पे मेमोरी लॉस बिकम्स इरिवर्सिबल। सेहत कब ख़राब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी सेहत बिगड़ सकती है। उसके कारणों को पहचानने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए, सही खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए।
यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हेल्दी वेल्दी शो आपका प्रोग्राम है, आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बशीर बदर साहब का एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। फ़िलहाल दिन की शुरुआत है, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खुशगवार गुजरे। इसी उम्मीद के साथ हेल्दी वेल्दी के इस प्रोग्राम में हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.